पाकिस्तान में एक बार फिर पॉलिटिकल शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। राजा बीमार, वजीर अलर्ट और सेनापति अब खुद ताज पहनने को तैयार। जी हां, राष्ट्रपति जरदारी की गिरती सेहत ने पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। सूत्रों की माने तो सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अब सिर्फ बैक स्टेज नहीं, खुद मुख्य मंच पर आने की तैयारी में है। क्या जरदारी जाएंगे, मुनीर राष्ट्रपति बनेंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी बिलावल भुट्टो को। इस नए सियासी समीकरण में शरीफ परिवार और पीएमएलएन का पत्ता साफ होता दिख रहा है। तो क्या पाकिस्तान में फिर से लोकतंत्र की जगह सेना तंत्र ले रहा है? इस पूरे पावर ट्रांजैक्शन को हम विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। पाकिस्तान में भुट्टो परिवार की एक बार फिर से ग्रैंड एंट्री की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भीतर बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाने की मांग अचानक तेज हो गई है। खुद आसिफ अली जरदारी ने हाल ही में यह साफ कर दिया कि अब उनकी तबीयत राजनीति की धूप छांव झेलने लायक नहीं रही। ऐसे में पार्टी के भीतर माहौल बन चुका है। अब वक्त है बिलावल को सत्तारूढ़ चेहरा बनाने का। सवाल उठता है कि क्या वंशवाद की विरासत या सत्ता की रणनीति है ये, क्योंकि एक ओर जरदारी पीछे हट रहे हैं और दूसरी ओर बिलावल को सामने लाने की कवायद खुलकर चल रही है। उधर शरीफ परिवार में खलबली मची है। पीएम शहबाज शरीफ इस वक्त देश से बाहर हैं और सूत्रों की माने तो उन्हें इस बड़ी सियासी साजिश की भनक पहले ही लग चुकी थी। राजनीतिक गलियारों में अब खुलकर चर्चा हो रही है, क्या पाकिस्तान की सेना अब शरीफ परिवार से पूरी तरह किनारा करने का मन बना चुकी है? जो कल तक सत्ता के साझेदार थे, आज उनके लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की राजनीति में शरीफ युग खत्म होने जा रहा है और क्या संविधान में बदलाव का नया खेल शुरू हो चुका है? पाकिस्तानी सेना अब सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं, सत्ता के केंद्र में आने की तैयारी कर रही है। सेना से जुड़े सूत्रों की माने तो देश में नई सत्ता संरचना के लिए संविधान संशोधन की संभावनाएं खंगाली जा रही हैं। अगर यह योजना सफल होती है तो जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के 5वें सैन्य राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब तक पाकिस्तान में सेना ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता हथियाने में कभी झिझक नहीं दिखाई। इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान, याह्या खान, जिया उल हक, परवेज मुशर्रफ, इनके बाद अब बारी क्या मुनीर की है। पाकिस्तान में फौज का खेल नया नहीं, बस चेहरे बदलते हैं। संविधान वही रहता है, बेंच बदल जाती है। लोकतंत्र नहीं जनाब, ये पाकिस्तान है जहां संविधान किताब में लिखा है और सत्ता फौज की फाइलों में। पिछले 15 सालों से पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ नाम का है। सत्ता की चाबी जीएचक्यू रावलपिंडी के पास है, यानी कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में जो स्थित है उसके पास है। और न्यायपालिका की जुगलबंदी अब देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नई धुरी बन चुकी है। चुनी हुई सरकारें बस दस्तखत करती हैं, फैसले कहीं और ही लिखे जाते हैं। इमरान खान की विदाई के बाद तो ये खेल खुलकर सामने आ चुका है। अब ये कोई पर्दे के पीछे का दबाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र की वर्दी पहनकर किया जा रहा सैन्य कमांड है। इस पूरी स्क्रिप्ट में एक एंगल इमरान की जिद और सेना की नाराजगी का भी है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बाहर हुए इमरान खान अब भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है, ना हार मान रहे हैं और ना ही पीछे हट रहे हैं। नतीजा, मौजूदा सरकार की वैधता हर दिन सवालों के घेरे में है और पाकिस्तान का सियासी तापमान अब गर्मी में नहीं, बारूद में बदल चुका है। फौज नाराज है, इमरान अड़े हैं और बीच में फंसी है पाकिस्तान की वो जनता जो जानना चाहती है कि असली हुकूमत है कहां। पाकिस्तान में जनरल कौन है, यही तय करता है कि कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। पाकिस्तान की राजनीति में प्रधानमंत्री बदल सकता है, पार्टी बदल सकती है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं बदलती तो वो है सेना प्रमुख की ताकत। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति ही पूरे सिस्टम की दिशा तय कर रही है। याद रखिए, इमरान और बाजवा के बीच आई दरार ही वो बम थी जिसने पीटीआई सरकार को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान में चुनाव बस एक फॉर्मेलिटी है, असल सत्ता की चाबी तो हमेशा वर्दी की जेब में ही रहती है। पाकिस्तान में इलेक्शन तो होते हैं पर असल खेल कुछ और है। पाकिस्तान में चुनाव एक इवेंट जरूर होता है, पर लोकतंत्र की आत्मा अक्सर बैलेट बॉक्स में कैद हो जाती है। सत्ताधारी दलों को हारने का डर इतना होता है कि सुधारों की जगह साजिशों की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगती है। जनता की जगह पावर ब्रोकर्स की मर्जी से नतीजे लिए जाते हैं। नतीजा यह होता है कि देश चलता नहीं, पाकिस्तान में खींचा जाता है और हर सरकार अगले चुनाव तक सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लग जाती है। पाकिस्तान की राजनीति अब लोकशाही नहीं, पावरशाही हो चुकी है, जहां जनता ही नहीं जुगाड़ की गिनती होती है।
पाकिस्तान में मीडिया के माइक पर अब सत्ता का म्यूट बटन है। पाकिस्तान में पत्रकारिता अब पेशा नहीं, जोखिम का दूसरा नाम बन चुका है। ARY जैसे चैनलों पर ताले डाल दिए जाते हैं और सवाल पूछने वालों पर ताले नहीं, हथकड़ी लगती है। पाकिस्तान का 2016 का इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट अब क्रिटिसिज्म रोकने का कॉपीराइट बन चुका है। ट्रोल आर्मी से लेकर गिरफ्तारी तक जो सरकार की लाइन नहीं पड़ता, वो लाइन के पार भेज दिया जाता है। देश के भीतर ईश निंदा अब आस्था का सवाल नहीं, राजनीतिक हथियार बन गई है। जहां आरोप लगना मतलब इंसाफ सड़क पर मिलेगा, अदालत में नहीं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में प्रेस की आज़ादी का मतलब जो बोलो वो सरकार की मर्जी से बोलो, नहीं तो चुप रहो। पाकिस्तान की इकोनॉमी ICU में है और हुकूमत वार्ड में है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब आंकड़ों की नहीं, आहों की कहानी बन चुकी है। डॉलर ढूंढे नहीं मिल रहा, महंगाई कंधे चढ़ बैठी है और IMF की शर्तें अब सिर्फ फाइलों में नहीं, रोटी की थाली में दिखती है। IMF के आगे झुकी हुकूमत के कारण जनता की पीठ टूटी हुई है। आटा, बिजली, पेट्रोल, हर चीज लग्जरी बन चुकी है, लेकिन सत्ता के गलियारों में इसका जवाब नहीं, बस साजिशों की गूंज है। काम ठप, सरकार गुम। कौन मंत्री क्या संभाल रहा है, किसका ऑर्डर चल रहा है, यह सवाल सिर्फ जनता ही नहीं, खुद अफसरशाही भी पूछ रही है। कागज चल रहा है, सिस्टम नहीं। पाकिस्तान में राजनीति का मतलब हो गया है कुर्सी बचाओ, मुल्क बाद में देखेंगे। पाकिस्तान में संविधान तो है, पर पढ़ता कौन है और मानता कौन है? असल स्क्रिप्ट तो रावलपिंडी में लिखी जाती है, जहां लोकतंत्र सिर्फ एक स्क्रीन सेवर है। असली सिस्टम मिलिट्री मोड पर चलता है। जनता वोट डालती है और फैसले कोई और करता है, कभी जज साहब की कलम से तो कभी जनरल साहब के फाइल नोटिंग से। यहाँ सत्ता का पासवर्ड हमेशा से एक ही इंस्टीट्यूशन के पास है, आर्मी हेडक्वार्टर। पाकिस्तान का गजब ही हाल है, जब जब पार्टियां देशहित भूलती हैं तब तब फौज को राष्ट्रीय कर्तव्य याद आ जाता है, और फिर चाहे वो संविधान हो, कोर्ट हो या कुर्सी, हर चीज़ को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर रद्दी में डालने की छूट मिल जाती है। और जब तक सियासत निजी मुनाफे की तराजू से तोली जाती रहेगी, तब तक जनादेश फौजी गणित से कुचलता रहेगा। अगर सेना वाकई बिलावल जनरल मुनीर शासन को लाने का मन बना चुकी है, तो आने वाले दिन पाकिस्तान में एक और नियंत्रित लोकतंत्र का दौर ला सकते हैं। नाम लोकतंत्र का होगा, लेकिन असली कंट्रोल सेना के हाथ में होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आयोन भारत। नमस्कार।